बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफ़ास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ अरफ़ा और आज मेरे किचन में बन रहा है हलीम। किस्मत पहिए के चक्कर की मानिंद घूमती है, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तुम भी जब ऊपर जाओ तो नीचे वालों का हाथ थाम लो, क्योंकि अगले चक्कर में तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। वैसे तो हलीम बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस हलीम को हम 3 घंटे में बनाकर रेडी कर देंगे और इसका जायका किसी भी देगी हलीम से कम नहीं होगा। बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार जायकेदार हलीम की रेसिपी। हम इसे बनाएंगे तो रेडीमेड मसाले से, लेकिन इसमें अपनी भी रेसिपी ऐड करेंगे, जिससे ये और भी मज़ेदार और जायकेदार बनकर तैयार होगा। मैंने स्पेशल शाही हलीम का पैकेट लिया था और उसमें ये मिक्स दाल का पैकेट था, जिसे मैंने रात भर के लिए सोक कर दिया था। 650 ग्राम यानी हाफ़ केजी से ऊपर मैंने गोश्त ले लिया था। ये बीफ है, आप मटन भी ले सकते हैं, आप चिकन भी ले सकते हैं। ये हड्डियों के बग़ैर है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। पतीला रख लेंगे और उसमें डाल देंगे हाफ़ कप सरसों ऑयल। आप जो भी यूज़ करते हैं वो ऑयल ले लीजिएगा। ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इस हलीम को हम अपने हिसाब से बनाएंगे, तो अपने घर में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वो भी हम ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे लहसुन को और फिर डाल देंगे इसमें बीफ। जब बीफ का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और जो रेडीमेड मसाला मिला था हमें पैकेट में, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 सेकंड के लिए इसकी भुनाई करेंगे। आपको लगे कि मसाला लग रहा है नीचे, तो आप इसमें 1 या 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसकी भुनाई कर लीजिए। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो हम सोक की हुई दाल को 2 से 3 बार धोकर फिर ऐड करेंगे। सोक करते वक्त भी हम इसे धोएंगे और सोक होने के बाद भी हम इसे धोएंगे। अब दाल, गोश्त और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमें इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो थोड़ा पानी डालकर फिर मिक्स करेंगे। जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें 12 कप पानी ऐड करेंगे। इस पानी को हमें 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पहले पका लेना है। जब ये पानी अच्छी तरह से खौलने लगेगा तो फिर हम इसको मिक्स करेंगे और कवर करके फिर हम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। 2.5 से 3 घंटे के लिए या गोश्त गलने तक हम इसको पका लेंगे। वक्तन फ़वक्तन हम इसको चेक करते रहेंगे और अभी 3 घंटे गुज़र चुके हैं, गल चुकी है और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना अच्छा गल चुका है। मतलब ये इतना अच्छा गलना चाहिए कि इसको जैसे ही चम्मच मारो तो ये बिल्कुल टूट जाए। दाल भी इतनी सॉफ्ट हो जाए कि प्रेस करने पर वो पिस जाए। दाल को निकाल लेंगे और ठंडा करके इसको पीस लेंगे। दरदरा पीसना है हमें। हमने दाल और गोश्त को पीस लिया है और ये बिल्कुल फ़ाइन नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा ये दरदरा पिसा हुआ है। अब जिस पतीले में हमारा पानी बचा हुआ था, जिसमें हमने दाल और गोश्त को पकाया था, वो लो फ्लेम पर ही पक रहा है। अब हम इसमें ये जो हमने पीसा है मिक्सचर दाल और गोश्त का, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको हमें मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियाँ वग़ैरह ना बने। वैसे तो गुठलियाँ नहीं बनेंगी, हमने इसको थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स किया है। और अब जब ये आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें आपको पानी ऐड करना है। जिस जग में हमने इसको पीसा है या चॉपर में पीसा है, उसी में थोड़ा सा पानी लेकर इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि अभी इसको 10 से 15 मिनट 20 मिनट और पकना है। अभी तक हमें घोटे की ज़रूरत नहीं है, हमने इसे लकड़ी की चम्मच से ही पकाया है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वक्त आप घोटा यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इस वक्त घोटा यूज़ करूँगी और इससे घोट लूँगी। जो भी ग्रैन्युल्स इसमें रह गए हैं साबुत, वो घोटे से पिस जाएंगे
और ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। 10 मिनट घोटने के बाद हमारा हलीम तैयार है और उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई रख दी है मैंने और हाफ़ कप मैं ऑयल ऐड करूँगी। हाफ़ कप मैंने उस वक्त ऐड किया था और हाफ़ कप अब ऐड करूँगी। 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें ऐड कर लेंगे और इसको हम ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, हम प्याज को निकाल लेंगे। प्याज को निकालने के बाद इसको अलग अलग कर लीजिएगा ताकि इसका क्रंच बना रहे। प्याज निकालने के बाद जो ऑयल बचा है उसी ऑयल में हम 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये तड़का डालने से आपकी हलीम का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट मिक्स करना है ऑयल में और पोर कर देना है हलीम में। मिक्स कर लेंगे हलीम को और अब हलीम में हम ऐड करेंगे चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड करूँगी। अगर आप गरम मसाला ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चाट मसाले में भी सॉल्ट होता है तो आप बहुत ध्यान के साथ ऐड कीजिएगा। मिक्स कर लेंगे इसको और फिर हम प्याज ऐड कर लेंगे जो हमने ब्राउन की थी। अदरक भी ऐड कर सकते हैं, बाकी चीज़ें हम सर्विंग बाउल में ऐड करेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देख सकते हैं और इसका लुक्स देख सकते हैं। हलीम में जो चीज़ें हमें डालनी है वो हमने पहले से काट कर रख ली हैं। धनिया है, पुदीना है, अदरक है बारीक कटी हुई, प्याज ब्राउन की हुई है, लेमन है और हरी मिर्चें हैं। इन सब को हम सर्विंग बाउल में ऐड करेंगे। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई का काम करता है और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोस बनाने का जज़्बा पैदा होता है।